रोहिंग्या मामले में सीजेआई के समर्थन में अब 44 पूर्व जज आ गए हैं। पूर्व जजों और वकीलों ने कैंपेन की आलोचना की है और इसी के साथ ही आपको बता दें कि न्यायालय की अवमानना अस्वीकार्य है, ये कहा गया है पूर्व जजों की तरफ से। रोहिंग्या मामले में सीजेआई के समर्थन में अब 44 पूर्व जज उतर आए हैं। तो रोहिंग्याओं पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की ये टिप्पणी, जिसके बाद आलोचना की गई थी सीजेआई सूर्यकांत की तरफ से, जो टिप्पणी की गई थी रोहिंग्याओं को लेकर, लेकिन अब 44 पूर्व जज जो सुप्रीम कोर्ट और सीजेआई के समर्थन में उतर आए हैं। सीजेआई के समर्थन में उतरे हैं 44 पूर्व जज और इसी के साथ ही क्योंकि लगातार इसका विरोध हो रहा था टिप्पणी को लेकर, यानी कि सीजेआई सूर्यकांत ने जो टिप्पणी की थी रोहिंग्याओं को लेकर, इसे लेकर अब समर्थन करते हुए पूर्व जज नजर आ रहे हैं। तो रोहिंग्या शरणार्थियों के ऊपर टिप्पणी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत पर सवाल उठाए गए थे और इसी के साथ ही अब उनके समर्थन में भी 44 पूर्व जज उतर आए हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं। और इससे पहले क्योंकि देखिए सीजेआई की तरफ से रोहिंग्याओं को लेकर जो टिप्पणी की गई थी, यानी कि अब सुनवाई के दौरान रोहिंग्याओं को शरणार्थी का जो दर्जा दिया गया, इसे लेकर कहा गया था कि आखिर शरणार्थी का दर्जा कैसे दिया जाता है। और यह भी कहा गया था सीजेआई की तरफ से कि आप घुसपैठ करके भारत में एंटर हो जाते हैं और सुरंग के जरिए या फिर बाढ़ के जरिए, और इसके बाद आप यहाँ पर खाना पानी और पढ़ाई का हक मांगते हैं। और जब ये टिप्पणी की गई थी सीजेआई की तरफ से, जिसके बाद काफी इसका विरोध भी हुआ था और इसी के साथ ही पूर्व जज और जो बुद्धिजीवी हैं कई उनको लेकर आपत्ति, यानी कि इस टिप्पणी को लेकर आपत्ति जताई गई थी। लेकिन अब 44 रिटायर्ड जज जिन्होंने अब समर्थन किया है और आपत्ति करने वालों को आड़े हाथों लेते हुए बयान भी जारी किया है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट की आलोचना करना ये अस्वीकार्य है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रोहिंग्या मामले को लेकर सीजेआई की ओर से जो टिप्पणी की गई थी, इसे लेकर अब समर्थन भी सीजेआई को मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो पूर्व जज और वकीलों की तरफ से समर्थन और न्यायालय की अवमानना अस्वीकार्य है, ये भी कहा गया है। और कुल मिलाकर देखिए विवाद जो है वो काफी देखने को मिला था सीजेआई की तरफ से जो टिप्पणी की गई थी, लेकिन अब इसका जो विरोध जता रहे थे, अब उनको आड़े हाथों भी लिया गया है पूर्व जजों और वकीलों के द्वारा। और इससे पहले आपको बता दें कि पूर्व जज और सीनियर वकीलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने चीफ जस्टिस को खुला पत्र लिखकर रोहिंग्या शरणार्थियों के मामले में टिप्पणियों को संविधान विरोधी और अवमाननीय बताया था। संभव शर्मा हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। संभव, देखिए लगातार इसका विरोध जिस तरीके से हो रहा था सीजेआई सूर्यकांत की तरफ से जो टिप्पणी रोहिंग्या शरणार्थियों को लेकर की गई थी, लेकिन जो समर्थन किया गया है 44 पूर्व जजों के द्वारा, जो लेटर जारी किया गया, उसमें क्या लिखा गया है? जी देखिए, लेटर की कॉपी हमारे सामने है और हमारे प्रोड्यूसर टेलीविजन पे दिखा रहे हैं। ये वो लेटर है जो 44 जजेस ने, जिसमें कई सुप्रीम कोर्ट के जजेस, पूर्व जज और हाई कोर्ट के पूर्व जजेस ने, ये एक तरह से जो करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है जस्टिस सूर्यकांत, उनके समर्थन में ये पत्र लिखा है। और देखिए पिछले ही हफ्ते की सुनवाई थी, रोहिंग्या की सुनवाई जो हम लोगों ने दर्शकों को दिखाई थी, वहां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पहले तो ये पूछा था कि जो रिफ्यूजी का लीगल स्टेटस है वो कहाँ है, एक तरह का सवाल था। तो यहाँ ये सब जजेस जो पूर्व जज हैं और जो टॉप जुडिशरी के पूर्व जजेस हैं, उन्होंने समर्थन में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहा है कि कोर्ट के पास पूर्ण अधिकार है ये सवाल पूछने का कि कानूनी रूप से क्या यथास्थिति है। और ये बड़ा नेचुरल सा सवाल है, बहुत ही नॉर्मल सवाल है जो कोर्ट पूछती हैं जब उनके सामने ये मामला आता है। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर कोर्ट ने पूछा, यहाँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो जस्टिस सूर्यकांत की बेंच थी, उन्होंने ये सवाल पूछा। तो इसमें इस तरह के जो ऑपोजिशन हो रहा है, जो विरोध हो रहा है इसका कि चीफ जस्टिस ने रोहिंग्याओं को लिए को लेकर एक तरह से जो कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी की, वो विरोध गलत है। यहाँ पर इस एक तरह से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के समर्थन में ये जजेस का पत्र है। और अगर हम डिटेल की बात करें तो दर्शक देख भी सकते हैं, सीधे हमारी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। यहाँ पर सीधा लिखा गया है कि जो रिटायर्ड जजेस हैं वो स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन, एक तरह से ऑब्जेक्शन देते हैं और कहते हैं कि एक तरह से मोटिवेटेड कैंपेन। ठीक है संभव, यानी कि देखिए समर्थन को लेकर पत्र जरूर जारी कर दिया गया है, लेकिन क्या आगे भी इस तरीके से विरोध देखने को मिलेगा, ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया संभव तमाम जानकारी देने के लिए।